हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक को करने वाले हैं। तो ये श्लोक का है, निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल विषम। तो इसका ट्रांसलेशन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ज्ञानी पुरुष की क्वालिटीज। तो ज्ञानी पुरुष की क्वालिटीज में कुछ और भगवान बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष कैसे कार्य करते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं करता। उसके मन और बुद्धि पूर्णतः उसके वश में होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करता है वो शुभ और अशुभ फल की आशा नहीं रखते। हम्म? उनको ना तो कोई हानि लाभ की टेंशन है, ना ही वो शुभ अशुभ की आशा रखते हैं। उनके मन और बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मन और बुद्धि पूर्णतः वश में नहीं है, जैसे पूरा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ना, या तो सोचते रहेंगे कुछ नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर कल को मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। हाँ, अगर मुझे बीमारियां लग गई तो क्या होगा। अगर मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा। अगर बच्चों का कुछ करियर नहीं बना तो क्या होगा। दे आर मोस्टली इनटू नेगेटिव थॉट्स। इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं वो सारा दिन मतलब ख्याली पुलाव जिसको बनाना कहते हैं ना, कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है, अब मुझे इसमें प्रॉफिट होगा, फिर मेरा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, फिर मैं इतने परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, फिर मेरा बैंक बैलेंस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, फिर मैं ये वाला गाड़ी लूंगा या लूंगी, फिर अच्छा घर हो जाएगा। ऐसे करके मन में ख्याल बनाए जा रहे हैं और उसी में मग्न है। या शुभ फलों में या अशुभ फलों में मगन है, मन की कल्पनाओं में ही मगन है। तो ये है कि हमारे मन और बुद्धि पूर्णतः वश में नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो उनके मन और बुद्धि वश में होते हैं और पूरा दिन उनका मन और बुद्धि कृष्णा में लगा रहता है। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश के रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। अब जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये बोलेगा कि आई एम द डूअर, मैंने कार्य किया। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बोलेगा मैं तो भगवान के हाथों का इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ। मेरे कोई कार्य नहीं किया। कार्य किसने किया? कार्य भगवान ने किया, सिर्फ मेरे से ये कार्य संपन्न करवाया गया। मतलब जस्ट लाइक अ रोबोट, आपने जैसी कमांड दी रोबोट ने वैसे ही काम कर दिया। अब कमांड कौन दे रहा है? कमांड तो आप दे रहे हो, वो तो काम कर रहा है रोबोट। तो इसी प्रकार से अपने आप को ऐसे समझना कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट, कार्य कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अभी तो सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। इसका मतलब क्या है कि इवन अगर हम अपना हाथ भी हिला रहे हैं तो हाथ अपनी मर्जी से थोड़ा ना हिल रहा है। अब पूरे शरीर की चेष्टा है तभी तो हाथ हिल रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ा ना कि हम रात को सोए हुए हैं और हमारा हाथ एकदम से हिलना शुरू कर देगा या पैर हिलना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं। पूरे शरीर की चेष्टा होती है, चेष्टा मतलब पूरे शरीर की इच्छा होती है कि हाँ भाई इस बॉडी पार्ट को हिलाना है, तभी हिला पाते हैं ना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह एक यंत्र के पुर्जे की भांति हिलता डुलता रहता है। जैसे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, अब सपोज आपके हाथ में कुछ भी है,
कोई टूल है। सपोज आपके हाथ में गैस लाइटर ही है। अब गैस लाइटर क्या है, खुद थोड़ा ना गैस लाइटर निकलेगा ड्रॉअर से और गैस जलानी शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप गैस लाइटर को निकालोगे तो उसको जलाओगे, गैस स्टोव को, तभी चलेगा ना। तो जो कृष्णा कॉन्शियस वाला व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, चाहे उसके लिए पक्ष में है, चाहे उसके फेवर में नहीं भी है। वो समझता है कि सारे काम भगवान की इच्छा से ही संपन्न हो रहे हैं। इवन उसके मतलब जीवन में कोई दुख में घड़ी भी आती है, कोई दुख भी आता है, तो भी वो उसे भगवद इच्छा मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। और वो अपने कष्टों के लिए भी भगवान से ऐसे नहीं बोलता कि इसको कष्ट दूर कर दो। उसको लगता है कि नहीं, भगवान मेरे कष्टों को दूर करने आएंगे तो भगवान को कितना कष्ट होगा। वो ऐसा फील करता है कि नहीं, ये भगवान की इच्छा से मुझे मिले हुए हैं, तो अगर भगवान की इच्छा ऐसी है कि मैं इन कष्टों को झेलूं तो मैं झेलूंगा। तो वो भगवान की इच्छा को फॉलो करता है। उसकी पर्सनल कोई डिजायर नहीं होती, कोई डिजायर नहीं अपने लिए, कुछ नहीं। जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही वो करता रहता है। नो पर्सनल डिजायर। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना है। तो हो सकता है बंदा को कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो सकता है वो एक्सरसाइज भी करे, योगा प्राणायाम भी करे, कुछ वॉक भी करे, लेकिन उसके योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करने के पीछे कामना ये नहीं होती कि इसको करने के बाद मैं सुंदर बनूंगा, मैं आकर्षक दिखूंगा, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। उसको ये लगता है कि भगवान ने ये शरीर दिया है, अगर मैं शरीर को ठीक ढंग से रखूंगा तो मैं भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकता हूँ। वो ये सोच के कार्य करता है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो क्यों करेंगे, या फिर वॉक पे जाते हैं, क्यों जाते हैं कि भाई मेरा वेट बहुत ज्यादा है, थोड़ा वेट लूज हो जाए। या फिर अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए जाते हैं। तो हमारे वॉक करने के पीछे क्या है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। उस स्वास्थ्य के पीछे क्या मंशा है, वो देखना कि चलो स्वास्थ्य ठीक रहे, ये तो हमारा जो मनोरथ है वो अच्छा है, अच्छा हेल्दी होना एक मतलब अच्छी बात है। लेकिन हेल्दी होना क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? कि इसके पीछे कारण ये है कि अगर मैं हेल्दी होऊंगा तो अपने बिजनेस को अच्छे से कर पाऊंगा, या फिर मैं फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाऊंगा। कि इसके पीछे ये है कि अगर मैं हेल्दी होऊंगा तो मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊंगा। तो क्या किसी भी काम को करने के पीछे मनोरथ क्या है? काम तो वही करने हैं, काम थोड़ा ना डिफरेंट करने हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए तो हम डिफरेंट काम करेंगे, काम तो वही करेंगे। लेकिन उसके पीछे का मनोरथ क्या है, किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, दैट मैटर्स। वह अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। उसको जो भी वो एफर्ट कर रहा है उसके प्रति उसको ऐसा नहीं होता कि अभी मैंने अपना 100% दिया है, नाउ आई शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट। या मैंने बहुत अच्छे से, सपोज किसी ने बहुत अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर किया किसी क्लास में देने के लिए, उसको होता है ना बाद में लोग उसकी तारीफ करें, वाहवाही करें। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति होएगा वो सोचेगा मैंने अपना 100% दे के इस लेक्चर को बनाया, डिलीवर किया। अब ये मतलब लोगों तक किस भाव में पहुंचा, ये भगवान की इच्छा। मतलब उसके लिए लोगों ने आपकी तारीफ करी नहीं करी, तो उसके लिए प्रेज के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना, है ना। फलों के प्रति कोई भी उसकी आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देके, पहले तो उन्होंने पुर्जे का एग्जाम्पल देके तात्पर्य को समझाया है। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट अपने आप हिलता डुलता नहीं है, हम इंस्ट्रूमेंट को उठाते हैं चलाते हैं तब वो चलता है। अब कोई गिटार पड़ी है घर में, गिटार अपने आप नहीं बजेगी, आप उठाओगे बजाओगे तो गिटार बजेगा। इसी प्रकार कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति सोचता है कि इवन वो पलक भी अपनी मर्जी से नहीं झपका पा रहा, उसके पलक भी झपकाने के पीछे भगवान है। और जब आप भागवतम पढ़ोगे वहां तो प्रॉपर दिया हुआ है कि हमारे शरीर के कौन से पार्ट का कौन सा देवता ध्यान रखता है। हम्म पूरा लिखा हुआ है कि अगर पलकें झपकानी है तो पलकों के देवता कौन है। जैसे विष्णु भगवान है, वो पैरों, जो पैरों का आपको संभालने का दायित्व है वो विष्णु भगवान के ऊपर है ना।
तो अश्विनी कुमार, आई थिंक अश्विनी कुमार ही लिखा हुआ, अश्विनी कुमार सांसों के लिए उत्तरदायी हैं। तो ऐसे हर एक बॉडी पार्ट के लिए अगर मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। आपके शरीर के हर बॉडी पार्ट के लिए एक देवता बैठे हैं। वो देवता अगर अलाउ करेंगे तभी आप कर पाएँगे, नहीं तो उस बॉडी पार्ट को हिला भी नहीं पाएँगे। तो आप इस यंत्र रूपी शरीर को हिला भी नहीं सकते, अगर भगवान की इच्छा नहीं है। अब प्रभुपाद जी पशुओं का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता। अब देखो किसी ने कोई घोड़ा पाल रखा है। अब घोड़ा रात को सो रहा है, वो घोड़े को नींद से उठाता है, लगाम खींचता है और कहता है चलो। तो पशु ये थोड़ी ना कहते कि नहीं, मैं नहीं उठूँगा, मेरे को तो कभी और सोने का मन है, मैं तो सोऊँगा, ये तो नहीं कहता ना। अब वो लगाम उठा के खींचता है घोड़े की स्वामी उसका तो वो उठ जाता है। हाँ, जब वो चारा डालता है घोड़े को तो वो खा लेता है, अपने आप तो आएगा नहीं ना घोड़ा किचन में माँगने कि मुझे खाना दे दो। हुँ? तो मालिक जिस भी अवस्था में रखता है, हो सकता है उसके लिए बहुत अच्छा उसने शेड डाला हो, बहुत अच्छा स्टेबल बनाया हो सकता है उसको खुले में बाहर बाँध रखा हो। तो फिर पशु तो नहीं बोलेगा ना कि नहीं भई मेरे को अच्छे शेड में रखो या मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कुछ नहीं बोलेगा, वो बस रहता रहेगा। उसका अपने स्वामी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है वो, पूरी तरह से सरेंडर है। ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति भगवान के प्रति सरेंडर होता है। जैसी भी अवस्था में भगवान रखें, जैसी भी, उसको कुछ कहना ही नहीं होता उसको। उसको भगवान के अगेंस्ट ऐसे कुछ कहना ही नहीं होता। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जीवन में थोड़ा-सा दुःख आया तो उसके लिए भगवान को उत्तरदायी ठहरा देते हैं कि ये भगवान ने मेरे साथ क्या कर डाला, हाय हाय भगवान कितना निर्दयी है, हाय भगवान ऐसा क्यों करता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन कभी पशुओं को देखा है वो ऐसे बोले कि हाय हाय हमारा मालिक कितना क्रूर है, हाय हाय ऐसा क्यों कर रहा है वो हमारे साथ, नहीं कर कहते हैं ना। तो वो पशुओं की भांति जैसे पशु अपने स्वामी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, ऐसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित होता है। कभी-कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु इसका विरोध नहीं करता, ना ही उसकी स्वाधीनता होती है। तो कभी-कभी मालिक क्या होता है, जो उसने पशु पाला होता है, उसको मार भी देता है। लेकिन मारने की अवस्था में भी पशु कोई विरोध नहीं करता कि उसको मारा जा रहा है। वो अपनी जान दे देता है। हालाँकि भगवान इतने क्रूर नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है। तो भगवान तो हम जीवों से बहुत प्रेम करते हैं। इवन भगवान तो उनसे भी प्रेम करते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते। अब जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसा थोड़ा ना उनको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलेगा, उनको जीवन की सुख-सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। भगवान सबको देते हैं, चाहे कोई उनको माने या ना माने। तो ये प्रभुपाद जी ने एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। भगवान बहुत, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मार डालेंगे अगर हम भगवान की शरण में जाएँगे, ना। वो एग्ज़ाम्पल देने के लिए बताया हुआ है कि पशु किस ढंग से मालिक के आगे एक उफ तक नहीं करता, खुशी-खुशी मालिक के लिए अपने प्राण भी दे देता है। तो इसी प्रकार ये भाव होना चाहिए। जो भी कुछ हो जाए जीवन में, जो भी कुछ, ऐसा नहीं कि भगवान से ही फिर हम उसको क्वेश्चनिंग करने लग जाएँ कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। इवन हु इज़ अ प्योर डिवोटी, उनके पास इतना समय भी नहीं रहता कि वो अपने लिए अलग से कोई वस्तुओं को रखें। एक बार एक संत थे, वो जो भी उनके पास आता था उसको कुछ ना कुछ देते थे, प्रसादम वगैरह। तो जब उनके पास प्रसाद खत्म हो जाता था, तो अगर उनके पास किसी ने कोई पैसे चढ़ाए सपोज़, फिर वो पैसों को ही देना शुरू कर देते थे। तो पैसों को देते वक़्त उन्होंने ये नहीं देखना कि ये 100 का नोट है, 50 का नोट है, 5 का नोट है, 10 का नोट है, ऐसा नहीं देखना। तो एक बार किसी व्यक्ति ने उनको बोला कि महात्मा जी आप जब प्रसाद खत्म हो जाता है तो फिर पैसे मत बाँटा करो। और अगर पैसे बाँटते भी हो तो उसमें देख लिया करो कि आप ₹5 ₹10 जो है वही दिया करो। बाकी जो बड़े नोट हैं अगर आपके पास कोई 500 का है ना? कोई और बड़ा नोट 200 वाला ये मत दिया कीजिए, ये आपके नेक्स्ट डे काम आ जाएँगे, है ना? कभी नहीं होते, मतलब आश्रम में चढ़ावा नहीं आता तो उसके लिए काम आ जाएँगे। तो संत बोले कि जिसने आज ये पात्र भरा है पैसों का, आज, वो कल भी भरेगा।
हाँ? और अगर नहीं भी भरेगा तो कोई बात नहीं, उसकी इच्छा है। तो ऐसे मतलब वो पूरी तरह से जो भक्त होते हैं भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, इवन वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट भी नहीं करते। उनको होते क्यों? क्यों इतना धन संग्रह करना? क्यों इतना सारा चीज़ों को रखना? ना? अब देखो हमारे जीवन में ना इतनी ज़्यादा भागम-भाग क्यों लगी हुई है? क्यों रेस्ट नहीं है? क्यों शांति नहीं है? क्यों परेशानी है? उसका कारण ये है कि हमें बहुत सारी सुख-सुविधाएँ चाहिए। पहले टीवी नहीं है, घर में टीवी चाहिए, फिर ब्लैक एंड व्हाइट था, अभी कलर चाहिए, फिर कलर आ गया, अभी एलईडी चाहिए, अब एलईडी आ गई तो छोटी नहीं थी, अभी बड़ी चाहिए। ऐसे ही पहले साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, है ना? फिर बड़ा घर चाहिए। तो हमारी इच्छाओं का अंत नहीं हो रहा है, इसलिए अशांति है, इसलिए दुःख है। आइडली इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए और उसके स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहे। अगर इतनी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने मोस्टली देखा होएगा ना, आपके आस-पास के घरों में या किसी रिलेटिव के घर में, मैं तो बहुत देखा है ये बात। पहले पूरी ज़िंदगी लगा के ना सामान इकट्ठा करना है। बहुत सा सामान, बहुत से बर्तन इकट्ठे कर लिए, बहुत से कपड़े-बिस्तरे इकट्ठे कर लिए, बहुत सा डेकोरेशन का सामान इकट्ठा कर लिया, है ना? फिर उसके बाद क्या होता है, अब जब वृद्धावस्था आती है, तो बच्चे उन सामान को लाइक ही नहीं करते क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाता है। हुँ, अब पहले बहुत ज़्यादा स्टील का ट्रेंड था, कभी काँच के बर्तनों का ट्रेंड हो जाता है, चीनी के बर्तनों का, है ना? तो फिर बच्चे उन चीज़ों को पसंद नहीं करते, अब और भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भई इन सबको अभी डिस्पोज़ ऑफ करना है। फिर डिस्पोज़ ऑफ करना शुरू करते हैं। अब वो जो बहुत बड़ा बंगला बनाया था, अब उसकी मेंटेनेंस करनी बड़ी मुश्किल लगती है। अब मन करता है नहीं, छोटे से फ्लैट में जाके शिफ्ट हो जाओ और बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं बड़ा घर छोड़ के ना वृद्धावस्था में छोटे छोटे से घर में, छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, फिर जितनी डेकोरेशन की आइटम्स हैं, आपकी डेकोरेटिव मटीरियल घर में पड़ा है, वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। अब फिर उसको रिप्लेस करो, नई चीज़ें रख दो उसके ऊपर। तो पूरी ज़िंदगी बनाओ, डिस्पोज़ ऑफ करो, बनाओ, डिस्पोज़ ऑफ करो, इसी में निकल जाती है। और अगर हम इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ना करें, है ना? तो अब देखो जितना घर में हम सामान इकट्ठा करेंगे, जितना भी सपोज़ हमने बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स इकट्ठी कर ली, अब वो मेंटेनेंस भी तो माँगती है ना। पहले तो उनके ऊपर खर्च करो उसके लिए पैसे चाहिए, फिर उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए। पैसा भी चाहिए और खुद की शरीर की भी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब पूरा ज़िंदगी अगर हम उनके ऊपर कपड़े ही मारे जा रहे हैं या किसी को रख लिया, अब आप मेड भी रखोगे तो उसको भी सुपरवाइज़ तो करना पड़ता है ना। अपने आप उसको काम करने दोगे फिर तो वो अच्छे से काम करेगी नहीं। तो पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों में ही निकाल दी। फिर कहाँ भगवान की भक्ति के लिए समय बचता है? तो अपने आप को ऐसी चीज़ों के संग्रह में बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए जिससे आपके पास इतना समय ना बचे कि आप भगवान की सेवा कर सको, भगवान की भक्ति कर सको। और जो कुछ घर में ले आओ आज की डेट में, अब जो कुछ, आने वाले 10 साल में ना वो चीज़ किसी काम की रहेगी नहीं 10-20 साल में। हर हर चीज़ चेंज होती है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, चाहे वो आपके बर्तन हैं, एवरीथिंग। हुँ, तो उतना ही रखो जितनी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि भी बर्तन ही नहीं लेके आएँगे, भैया बर्तन तो चाहिए नेचुरली, अगर कोई आपके घर में मेहमान आता है उसके लिए भी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी सिर्फ़ ज़रूरत की वस्तुएँ हों, तो बहुत अच्छी बात है। अब खुद सोचो कि अगर जो एक रिक्शा वाला होता है ना? या फिर कोई भी और किसी का एग्ज़ाम्पल लो, उसकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, लेकिन वो भी खाना खाता है, कपड़े पहनता है, सिर पे छत होती है। अब कोई से कोई अमीर से अमीर व्यक्ति भी होएगा, तो भी वो खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, सिर पे छत होएगी, यही तो होता है दोनों के पास। और वो भी जी उसके भी जीवन का निर्वाह हो जाता है, अमीर व्यक्ति के भी जीवन का निर्वाह हो सकता है। लेकिन फिर उसको पैसे को, धन को इकट्ठा करने की टेंशन में और धन गया तो उसको उसका शौक मनाने की टेंशन में जो जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं उसका क्या? उसका क्या? 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिला। ये भी नहीं पता दोबारा मनुष्य योनि कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी और ये भी पता है कि जो इकट्ठा किए जा रहे हैं अल्टीमेटली ये यहीं पे रह जाएगा और हमारी ही आँखों के सामने हम देखते हैं आस-पास के लोग जाए जा रहे हैं। इवन जवानी में जाए जा रहे हैं। इवन आजकल तो मतलब ऐसा भी नहीं कि बूढ़ा व्यक्ति है उसकी डेथ होएगी, जवान पहले चले जाते हैं, बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहेगा।
तो किसके लिए संग्रह कर रहे हैं? किसके लिए कलेक्शन कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ों की? और जीवन को हमने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए नर्क नर्क बना रखा है। हमें इतना पता होना चाहिए, जब आई लेफ्ट माय जॉब व्हेन, उस टाइम पे मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि अभी खास काम तो था नहीं, जॉब छोड़ दिया था, तो थोड़ा बहुत जो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ऑटिज़्म की थेरेपी सेशंस वो चल रहा था। तो मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि अभी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका ये जो भी आपने कार्य शुरू किया है, ये बढ़े ना, ये बढ़ेगा, ये ग्रो होगा। कहते हैं लेकिन आप ना अपने जीवन के घंटे डिसाइड कर लो, कि इस काम को इतने ही घंटे देने हैं। फिर जो भी ये सोचो कि जितना भगवान ने आपको देना है ना, वो इन्हीं घंटों में आ जाएगा। हाँ, पर ऐसा नहीं है अगर काम बढ़े तो उसके बाद अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लो कि आपके पास सिर्फ भक्ति के लिए समय ना हो। ये बात मुझे हमेशा याद रहती है अपने मेंटर की। अब जितना मर्ज़ी मतलब मैं अपने जो प्रोफ़ेशन है, हालाँकि वो उनकी बात तो सच निकलनी ही थी, है ना? तो प्रोफ़ेशन धीरे-धीरे ग्रो हो गया, विदिन 1 ईयर में बहुत अच्छा चल गया। लेकिन अब भी मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि अगर उस प्रोफ़ेशन का मेरी माला पे, मेरी भगवद गीता की स्टडी में, मेरे भागवतम की स्टडी में, मेरी क्लासेस में कोई इम्पैक्ट ना आए। बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर उस काम के बढ़ने से मेरी माला छूट रही है, मेरी भगवद गीता छूट रही है, मेरे लेक्चर छूट रहे हैं, जो मैं सेशन लगा रही हूँ या फिर मैं जो सेशन अटेंड कर रही हूँ वो छूट रहे हैं या भागवतम छूट रहा है, फिर मुझे इस प्रोफ़ेशन से कुछ नहीं लेना-देना। फिर मेरे से जितना सँभाला जाएगा उतना ही करूँगी, बाकी मैं मना कर दूँगी और मैं बहुत बार मना भी कर देती हूँ। मैं पैसे इकट्ठे करने की ज़्यादा से ज़्यादा लालसा में ना बहु ऐसा नहीं है कि भक्ति को छोड़ो पैसा आने लगा, पैसों के पीछे भाग जाओ, ना। जितने घंटे डिसाइड कर लिए कि ये मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, मैंने इसमें इतने घंटे देने हैं, उतने ही देने हैं। उससे ज़्यादा नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर भक्ति छूट जाएगी, फिर क्या फ़ायदा हुआ? फिर एक नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी पकड़ ली, इसका मतलब तो ये है भक्ति फिर छूट गई। और क्या पता कब भगवान का बुलावा आ जाए। ज़रूरी थोड़ा ना है कि हम लोग 10-15 साल जिएँगे। अभी हम भगवद गीता की क्लास लगा रहे हैं, पता नहीं अब भगवद गीता की क्लास लगाने के बाद मतलब ये पूरी होगी, मेरी सुनाते-सुनाते नहीं पूरी होगी, मुझे तो अगले क्षण का भी नहीं पता, अगले सेकंड का भी नहीं पता। फिर जब भगवान कभी भी लेके जा सकते हैं और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो सामान मैं इकट्ठा कर रही हूँ, वो यहीं पे पड़ा रह जाएगा, तो फिर क्यों मैं अपनी भक्ति को छोड़ूँ? कि भक्ति तो अगले जन्म में साथ जाएगी ना, बाकी चीज़ें जाएँगी या नहीं जाएँगी, कुछ नहीं पता। हुँ। और भक्ति तो हमेशा याद रहती है। हमने गजेंद्र की कथा पढ़ी है ना? गजेंद्र पिछले जन्म में क्या था, इंद्रद्युम्न नाम का न राजा था। तो उसने उस समय जो भक्ति करी, वो जब उसके ऊपर मुसीबत आई अगले जन्म में, चाहे वो हाथी बन गया था, उस समय भी उसको वो भक्ति याद थी, उसको स्तुतियाँ याद थी, उसको श्लोका याद थे। हालाँकि पशु की बहुत ज़्यादा चेतन बुद्धि नहीं होती, फिर भी उसको याद आ गया। आया ना? तो भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाकी जो सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो किसी काम नहीं आने वाला। वो ऊपर जाएँगे ना तो ऊपर के लोगों में डॉलर्स थोड़ी ना चलते हैं या किसी ने जाके आपको ये थोड़ी ना पूछना है, हाँ भाई मरने से पहले कितना बैंक बैलेंस छोड़ के आए हो? अच्छा तुमने 30 लाख रुपए इकट्ठा किया था, ये तुम्हें प्रिविलेज रूम देते हैं यहाँ पे। ऊपर के लोक में भक्ति चलती है वहाँ पे। क्या पुण्य कर्म किए, क्या भक्ति करी, कितना भगवान को समय दिया सेवा में, वही चलेगा। ये धन दौलत, ये डॉलर नहीं चलने वाले हैं वहाँ पे। रुपया पैसा नहीं चलेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए चीज़ों का, अननेसेसरी है। एट लीस्ट भगवत गीता सुनने के बाद, भागवतम सुनने के बाद इतनी क नॉलेज ज़रूर आनी चाहिए, इतनी क नॉलेज कि हम अपने जीवन का लक्ष्य एक बार डिसाइड कर लें। जैसे बिज़नेस में या जॉब में एक लक्ष्य होता है ना कि इस साल मैं इतना कमा रहा हूँ, अगले साल मैं इससे ज़्यादा कमाऊँगा। इस साल मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 10% है, अगले साल मैं 15% पे इसको लेके जाऊँगा। हुँ? तो ऐसे कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन होता है ना आपका, तो इसी प्रकार भक्ति में भी होना चाहिए कि इस साल मैंने इतनी भगवान की अपने अपने आप को न्यू ईयर पे एनालाइज़ करो कि लास्ट ईयर में भगवान के लिए क्या कर पाया, भगवान के हम तो भगवान के लिए क्या-क्या कर सकते हैं कि हम भगवान की सेवा में क्या कर पाए। पिछले साल मेरा डोनेशन कितना था? इस साल उस डोनेशन की अमाउंट को मैंने इंक्रीज़ किया कि नहीं किया या वहीं पे खड़ी है या डोनेशन की अमाउंट कम हो गई? हुँ? पिछले साल मैं कितनी माला करता था, इस साल मैंने कितनी माला करनी शुरू करी, पिछले साल मेरी माला की क्वालिटी क्या थी,
कितना मेरे मन में दुनियावी ख़्याल आते थे। इस साल कि मैं क्या रेज़ोल्यूशन पास करूँ कि मैं भगवान की भक्ति में थोड़ा मन लगे। पिछले साल मैंने कितनी मंगला आरती अटेंड करी, कितनी बार मैं मंदिर गया। इस बार मेरा क्या रेज़ोल्यूशन है, ऐसे जैसे प्रॉफ़िट एंड लॉस हर कंपनी देखती है ना, कि कितना एनुअली कितना वो बैलेंस शीट्स बनाती है, प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, साल के अंत में, ऐसे हमें भी बनाना चाहिए हमारा न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आज 17 जनवरी आज बैठ के बनाओ, कि लास्ट ईयर मेरा जीवन कैसा था, उसमें मैंने कितना प्रोग्रेस किया और इस जीवन में मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ के लिए क्या एम डिसाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर सिर्फ़ पैसों के पीछे ही भागे या सिर्फ़ हेल्थ के पीछे ही भागे, भक्ति वगैरह छूट गई, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उहुँ, वी शुड एनालाइज़। कहते हैं कि अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्मषग्रस्त नहीं होता। वह समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। जब सब कुछ यही सोच के करना कि भगवान करा रहे हैं और भगवान का मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो जब भगवान ही करा रहे हैं, फिर पापों से भी मुक्त हो जाओगे। अब कार्य करते हो ऐसा नहीं है कि अगर आपने भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी, तो आप ये सोचो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे पाप करने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो कुछ ना कुछ अपराध या पाप होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन हमारा अगर हृदय शुद्ध है, हम प्योर मन से भक्ति कर रहे हैं। अब चलो लंगर की सेवा कर रहे हो आप, है ना? अब लंगर की सेवा करते हुए कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती रह गई, लेकिन भगवान के लिए की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं ना, तो भगवान अपने आप बुद्धि देंगे कि अगली बार हम उस गलती को सुधार पाएँ। ना? तो फिर पाप फलों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, भक्ति के बल पर मैं अपराध कर लूँगा, पाप कर लूँगा, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। राइट? तो ये श्लोका का तात्पर्य है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? नो क्वेश्चन, नो डाउट? तो आज बैठ के अपने आप को एनालाइज़ करना। आज नहीं तो जब भी इस वीक में टाइम मिला आपको उसको एनालाइज़ करो। अपने आप को देखो कि हमने स्पिरिचुअली क्या ग्रो किए। अच्छा, बहुत से ऐसे भी मतलब हमारे तो मेंटर क्या करते हैं या भक्त क्या करते हैं ना, चलो नेक्स्ट श्लोक हम कल करेंगे, कुछ चर्चा कर लेते हैं। मेंटर्स क्या करते हैं ना, रिपोर्टिंग लेते हैं, कितनी हमने माला करी डेली की, कितना हमने भगवत गीता या भागवतम पढ़ा, रीडिंग कितना था, लिसनिंग कितना था, उनकी भी रिपोर्टिंग जाती है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवन में कोई ना कोई मतलब ऐसा सुपरवाइज़र ज़रूर हो या तो खुद को सुपरवाइज़ कर पाएँ, है ना? कि डेली क्या कर रहे हैं, सपोज़ करो आप चैंटिंग कर रहे हैं। अब चैंटिंग कभी आधा घंटा कर लेते हैं, कभी 1 घंटा कर लेते हैं, कभी 16 माला कर लेते हैं, कभी 8 करते हैं, कभी 2 करते हैं। तो अगर आप अपने आप को ना कुछ किसी के सुपरविज़न के अंडर लगाओगे कि मैंने इसको बताना है अपना काम करके। जैसे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में बॉस को बताना होता है काम करने के बाद। तो इसी प्रकार अगर आप किसी की सुपरविज़न के अंडर अपने आप को लगाओगे, मुझे रिपोर्टिंग देनी है, तो फिर आपको जब 1 दिन लिखोगे 2 माला, 3 माला, फिर धीरे-धीरे खुद ही शर्म आएगी कि मेंटर क्या सोचेंगे? अच्छा, और सडनली क्या होता है, कई लोग तो 16 माला करते हैं, धीरे-धीरे वो 2 पे खिसक जाते हैं, 1 पे खिसक जाते हैं, पता ही नहीं लगता कब भक्ति से बाहर हो गए, पता ही नहीं चलता। करते-करते सब कुछ सडनली एक दिन क्या होता है, नींद आती है, सोचते हैं रज़ाई से नहीं उठेंगे। एक दिन लेट उठे, दूसरे दिन सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, कल नहीं माला करी थी, आज कर लूँगा, आज रज़ाई से थोड़ा लेट उठ जाऊँगा। 3-4 दिन ऐसा पैटर्न चलता है, फिर एक दिन क्या होता है, फिर वो पैटर्न जो सुबह उठने का है, वो डिले होके आपका 1 घंटा आगे खिसक जाता है। फिर धीरे-धीरे माला आगे खिसक जाती है, माला कम होनी शुरू होती है, फिर धीरे-धीरे क्लास भी खत्म हो जाएगी, क्लास भी लगानी बंद कर देंगे और फिर कभी न कभी आउट हो जाएँगे सब चीज़ों से। और फिर वापस आना बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल। हालाँकि हम लोग कुछ नहीं कहते, अगर आप किसी का मतलब जैसे सपोज़ कोई मंदिर जाता है, रेगुलर रूटीन बनी हुई है, फिर नहीं गया 6 महीने, साल, उसके बाद खुद ही उसको ऐसा फ़ील होता है कि मैं मंदिर में जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे? अरे! 1 साल से कहाँ गायब थे, क्यों नहीं आए? है ना? पर अपने आप को किसी न किसी मेंटर के अंडर लगाना चाहिए। उनको रिपोर्टिंग देनी चाहिए। जब रिपोर्टिंग देते हैं, तो ऐसा होता है कि मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अगर आप नीचे भी गिरोगे तो मेंटर ज़रूर आपको बोलेंगे कि क्यों भई पहले तो इतना कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे? क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए? हुँ?
आइडली तो गुरु की शरण लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास मेंटर अगर होएगा ना, जब तक चलो आपने गुरु धारण नहीं भी किया, तो कोई ना कोई शिक्षा गुरु जरूर होना चाहिए, जिसको आप बता सके, अपने कार्यों की रिपोर्टिंग दे सके। राइट। तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट। ओके, ठीक है। तो आई होप सो कि सब लोग अपना साधना चार्ट बनाएंगे। हम्म। साधना चार्ट में क्या कर सकते हो आप, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये जैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले उसको लिखो, उसमें लिखो चैंटिंग। चैंटिंग में अगर आप महामंत्रा का चैंटिंग कर रहे हो, आप कॉपी पेन पे बना लो। ऐसा नहीं कि आपको कोई लैपटॉप लेना है, क्या लेना है। सबसे पहले लिखो उसमें चैंटिंग। चैंटिंग लिख लिया, उसके बाद डेट्स डाल दो। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, 1 2 3 4 5, जैसे डेट्स डली होती है, डेट्स डाल दो। उसमें लिखो चैंटिंग, अब आज की चैंटिंग 17 जनवरी की, इतनी देर करी मैंने चैंटिंग, इतनी देर करी। ठीक है। साथ में समय भी लिखो कि मैंने चैंटिंग ब्रह्म मुहूर्त में करी, या फिर मेरी चैंटिंग 12 बजे तक रात को लटकती रही। ऐसे भी लिखो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप भगवान का नाम लेते हो, बहुत अच्छा होता है। right? फिर उसमें लिखो एक सेक्शन लिखो लिसनिंग का। 2 3 चीजें बहुत जरूरी हैं भक्ति के मार्ग में: रीडिंग, लिसनिंग, सेवा और चैंटिंग, ये बहुत जरूरी है। चैंटिंग का लिख लिया, उसके बाद लिखो रीडिंग, कि आज मैंने खुद ने कितना रीड किया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जरूरी नहीं कि आप भगवत गीता का एक चैप्टर पूरा पढ़ो। जैसे आज हम लोगों ने एक श्लोका किया, अब आप क्या करो, अपनी भगवत गीता की बुक खोलना और खुद भी एटलीस्ट 1 या 2 पेज पढ़ने की कोशिश करना इसके ऊपर। मतलब जो, खैर जिस ग्रुप में मैं एसोसिएटेड हूँ, वहां पे तो लोगों का जब रिपोर्टिंग आता है, उसमें 1 घंटे का रीडिंग, 1.5 घंटे का रीडिंग होता है। लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप पर डे 2 पेजेस भी पढ़ोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। रीडिंग लिख लिया, और जो पढ़ के एक ना खुद की देखो, मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये मेरी अपनी पर्सनल रियलाइजेशन हो सकती है। जो प्रभुपाद जी ने बोला, उनके तात्पर्यों को मेरा देखने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन आप जब भगवत गीता को पढ़ोगे, आपका अलग तरीका होगा, आपकी अलग रियलाइजेशन होएगी। हाँ? तो आप रीडिंग जरूर करो, चाहे 2 पेज पढ़ो, चाहे भागवतम शुरू कर लो, भगवत गीता शुरू कर लो, पर फिर वो रूटीन के साथ, कि 2 पेज पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। उसके बाद लिसनिंग, लिसनिंग तो खैर आपकी हो जाती है, हम सुबह भगवत गीता का आधे घंटे का सेशन लेते हैं। उसके सिवाय भी अगर आपके पास खाली समय है, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग में पता है कि मेरे को डेस्टिनेशन तक जाने में आधा घंटा लगेगा, तो कोई ना कोई लेक्चर लगा लो, साथ में लेक्चर सुनते रहो। खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए आपको लगता है कि खाना खाने के बाद मैं सैर कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो साथ में हेडफोन लगा के कुछ ना कुछ सुन लो। सुबह सैर करते हुए कोई ना कोई लेक्चर लगा सकते हो। तो थोड़ा लिसनिंग बढ़ाओ, आइडली तो अटेंटिव लिसनिंग होनी चाहिए, बैठ के सुनना चाहिए, फिर उसके नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन जब तक अटेंटिव लिसनिंग नहीं आती, कम से कम चलते फिरते लेक्चर सुनना शुरू करो। हम्म। फिर ये देखो कि क्या इस हफ्ते में मैंने कोई सेवा करी। सेवा जरूर करना भगवान की, कोई भी सेवा, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो ये भक्ति करना भी सेवा ही है। हम्म। किसी को भगवान के नाम की चर्चा करना भी सेवा है, किसी को भगवान की कथा सुनाना भी सेवा ही होती है, किसी को राम राम बुलाना भी सेवा ही होती है। कोशिश करो कि मंदिर आओ, मंदिर आके बहुत बहुत सिंपल सिंपल सेवाएं हैं। मतलब वहां पे लंगर प्रसादम बचता बटता है, कोई मना नहीं करता। आप वहां पे जाओ, एक अपना लो, किसी एक स्टॉल पे खड़े हो और अपना सर्व करना शुरू करो, सेवा हो गई। हम्म। कुछ भी सेवा करो। और डेली चार्ट बनाओ। ये सब चार्ट, कितना टाइम लगेगा इसमें? आपने सिंपल यही लिखना है कि डेट ये है, रीडिंग इतने मिनट, लिसनिंग इतने मिनट, चैंटिंग इतने मिनट, सेवा ये, इतना करके ही बनाना है ना। चलो सेवा का नहीं भी बना पा रहे हो, एटलीस्ट रीडिंग, लिसनिंग और चैंटिंग का तो बनाओ। हम्म? फिर आप देखोगे, फिर आपको पता लगेगा कि मेरी भक्ति सही ढंग से हो रही है कि नहीं। हवा में भक्ति नहीं करनी। जैसे हमारी बैलेंस शीट बनती है, अप्रोप्रिएट बनती है, हमारे सैलरी अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन होते हैं, बैंक अकाउंट मेंटेन होते हैं, ऐसे भक्ति का चार्ट भी मेंटेन करो। राइट। कर पाएंगे हम लोग? हाँ, कोशिश करेगा मैम। हाँ, जरूर जरूर। हाँ। कोशिश करनी चाहिए, करनी चाहिए। आपको पता लगेगा कि भक्ति किस तरफ जा रही है। हम्म, जरूर बनाओ ये। खैर हमारी तो रिपोर्टिंग जाती है, हमें तो रोज बनाना ही पड़ता है। आप भी बनाओ। और अगर आपको लगता है ना ये, बात हाँ जी, बेबी। मैम,
भागवतम अपने आप पढ़ के सही है क्या गलत है मालूम नहीं, नहीं है। भागवतम पढ़ो। एक्चुअली मैंने भागवत की चैप्टर क्लास शुरू करी फोर्थ थी। कैंटो, फोर्थ कैंटो खत्म हो गया। आप रोज पढ़ते हैं? हाँ, एक एक पेज, एक अरे एक पेज। हाँ, वेरी नाइस, वेरी मलयालम में। नाइस। आपने हाँ, फर्स्ट कैंटो से मलयालम। स्टार्ट किया? हाँ हाँ जी। अरे फर्स्ट बहुत वन, अच्छा। सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन में पहुंच गया। फोर्थ अच्छा। चैप्टर में मलयालम और में, मलयालम मलयालम भागवतम मलयालम में। में। और कब से शुरू अच्छा। किया था आपने? कितनी देर हो गई आपको शुरू किए? आप क्लास लगा रहा था ना मैम, सनकादिक मुनि के बारे में बोल रहा हाँ हाँ था तब हाँ से, हाँ। तब से। हाँ। अच्छा देखो, आप सब लोग ना, इट्स एन एग्जाम्पल कि बेबी जी सिर्फ एक एक पेज ही पढ़ते हैं, एक पेज या दो पेज, है ना? इतना एक पढ़ने से, हाँ, 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 अभी थोड़ा सा पढ़ने से भी ये फोर्थ कैंटो पे पहुंच गए हैं। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? अब मैंने तो खैर भागवतम की क्लास लगानी शुरू की थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा हौच पौच हो गया, मिक्स हो रही है क्लास भगवत गीता और भागवतम की। ऐसा ना हो कि समझ ना आए, तो इसलिए मुझे लगा पहले भगवत गीता हम लोग कर लेते हैं। इसलिए उस क्लास को थोड़ा पॉज किया है। बट अपने आप से पढ़नी शुरू करो थोड़ी थोड़ी। हाँ? फिर हम चर्चा तो कर ही लेंगे जरूर। स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, जरूर पढ़ो, बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच बेबी जी, आपने शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू मैम। चलो अभी कल मिलेंगे मॉर्निंग की क्लास में। अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया हुआ तो चाहे मैसेज डाल के पूछ लेना, अगर आपको फॉरम में नहीं भी पूछना। राइट। और अगर आप चाहें, आप अपना साधना का चार्ट मुझे भी भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऊपर सुपरवाइजर होना चाहिए हमारे। राइट, फिर थोड़ा पर्टिकुलर हो जाएंगे हम। सो थैंक यू।